जय हिंद दोस्त, आज मैं लाया हूँ जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन। इस छोटे से वीडियो में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो जीके जीएस का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एग्जाम में। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि ठोस से द्रवावस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो ठोस को द्रवावस्था में परिवर्तन को संगलन कहा जाता है। राइट ऑप्शन पहला का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले डीएन को किसने अलग किया था। तो सबसे पहले डीएन को अलग करने वाले वैज्ञानिक का नाम है फ्रेडरिक। राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेडरिक नहीं दोस्तों, सबसे पहले डीएन को अलग किए थे। राइट ऑप्शन ए होगा दूसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो मानव जो रक्त होता है वो तरल संयोजी ऊतक है। राइट ऑप्शन ए होगा तीसरा का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ को क्या कहलाता है। तो पत्तियां हरी क्यों होती है या पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ को क्लोरोफिल कहा जाता है। याद रखना क्लोरोफिल कहा जाता है, पत्तियां इसी कारण हरा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, निर्माण करवाया था। तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यहाँ पर नरसिंह देव प्रथम हो जाता। और यह मंदिर दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह ब्लैक पगोड़ा मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस शासक ने लौह एवं रक्त नीति को अपनाया था। तो किस शासक ने रक्त एवं लौह नीति को अपनाया था। तो राइट ऑप्शन हो बलबन ने रक्त एवं लौह नीति अपनाया था। राइट ऑप्शन बी होगा छठा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है फिर सातवां नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है आठवां नंबर क्वेश्चन कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है कालिदास को। याद रखना कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है संस्कृत के। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 9 नंबर क्वेश्चन कि 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो 1 रुपये के नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। राइट ऑप्शन 9 का डी ऑप्शन सही होगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड नामक देश से प्रारंभ हुआ था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, याद रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सूती वस्त्र का उद्योग पहला कारखाना कलकत्ता में कब खुला था। तो भारत में सूती वस्त्र का उद्योग का पहला कारखाना खुला था 1818 में। राइट ऑप्शन बी होगा 1818 में खोला गया था भारत में पहला सूती का कारखाना कलकत्ता में। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उर्वरक के लिए सिंदरी प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन सी होगा। देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि योजना का गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है देखिए यहाँ पर। तो योजना का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को और योजना को नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है, ये भी याद रखना। जो 2015 में नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। योजना का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और योजना के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 14 नंबर क्वेश्चन की सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखना। जिसमें 1025 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा 15 का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी का मंदिर मदुरई में स्थित है। राइट ऑप्शन डी होगा 16 का ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है। तो ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन डी होगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है फिर कि सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि जीएसटी का तात्पर्य क्या है। तो जीएसटी का तात्पर्य दोस्तों भारत में जीएसटी 1 जुलाई, याद रखना 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था।
और जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश 1954 में फ्रांस था। याद रखना, सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू किया गया था, याद रखने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि जीएसटी कर होता है, तो जीएसटी कर वस्तु एवं सेवा कर होता है। सी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। 20 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है से फिर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश की तरंगे एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, राइट ऑप्शन ए होगा दोस्तों। और धमनी की तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगी होती है, याद रखना। अनुप्रस्थ दोस्तों, प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ होती है, जिसमें प्र लगा रहा हो दोस्तों वो प्रकाश की तरंगे है, और धा लगा दोस्तों वो धमनी की तरंगे होती है, याद रखना, इतना ट्रिक है। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का मान होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों ईंधन का काम कौन सा ऊर्जा करता है, तो यूरेनियम दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 23 नंबर क्वेश्चन कि बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन कि लॉर्ड कर्जन बंगाल का 1905 में किए थे, तो विभाजन करा तो 1911 में किसने किया था, तो बंगाल का 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, तो विभाजन करा तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में किए थे, राइट ऑप्शन ए होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि भारत में पहली बार चुनाव कब कराया गया था, तो भारत में पहली बार चुनाव 1875 में कराया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 26 नंबर क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिख धर्म के 10वें गुरु हुए, जिसे अंतिम गुरु भी कहा जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हुए, सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हुए, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1966 के पटना के बिहार में हुआ था, जो खालसा पंथ की स्थापना किए थे। गुरु गोविंद सिंह के नाम पर ही दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर रखा गया है, याद रखने भी। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्वतंत्र भारत के जनक कौन है, तो स्वतंत्र भारत के जनक दोस्तों महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, और आधुनिक भारत के जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्वतंत्र भारत के जनक महात्मा गांधी जी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, तो असहयोग आंदोलन चलाए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, राइट ऑप्शन डी हो दोस्तों। महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चलाए थे, याद रखना। इसी दौरान जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, लगभग में 1919 को हुआ था दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड, जिसमें 10 मिनट में 1600 चक्कर गोली चलाया गया था, और असहयोग आंदोलन 1920-1922 तक चला था। और चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था दोस्तों। चौरी चौरा हत्याकांड के कारण दोस्तों महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद कर देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला लगता है, जो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, और एशिया का भी सबसे बड़ा पशु मेला दोस्तों। और भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला पुष्कर मेला लगता है, जो राजस्थान में राज्य में स्थित है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया था दोस्तों। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था, याद रखना, राइट ऑप्शन ये होगा। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनो पुस्तक के लेखक कौन है, तो कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनो पुस्तक के लेखक दोस्तों सैयद अहमद खान है, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। पीटी उषा दोस्तों द गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक है, याद रखना, द गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, तो पीटी उषा है। और गोल पुस्तक के लेखक मेजर ध्यानचंद्र है, जो मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 32 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था, तो राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम बार दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा, 1911 में गाया गया था राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गान। 33 नंबर क्वेश्चन कि उत्तरांचल राज्य की राजधानी कहाँ है, तो उत्तरांचल की राजधानी दोस्तों जिसे अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा देहरादून इसकी राजधानी है। और असम की राजधानी दिसपुर है, झारखंड की राजधानी रांची है, पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना है, याद रखना था। तो उत्तरांचल राज्य की राजधानी देहरादून, राइट ऑप्शन बी होगा।
34 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण। तो प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण दोस्तों पानी का क्वथनांक या जल का क्वथनांक अधिक हो जाने के कारण दोस्तों ही प्रेशर कुकर में साग जल्दी बन जाता है। तो राइट ऑप्शन पहला का 34 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 34 नंबर क्वेश्चन कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशा पूर्ण देवी थी। राइट ऑप्शन सी होगा आशा पूर्ण देवी। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 35 नंबर क्वेश्चन की कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था। तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में पहुंचा था। भारत में 3 गो मिशन भेजे गए थे दोस्तों लगातार। एक क्रिप्स मिशन आया था 1942 में आया था। इसके बाद दोस्तों साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। जो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तो तीनों को याद रखना है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन और 1942 में क्रिप्स मिशन और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन वापस जाओ का नारा दिए थे। 36 नंबर क्वेश्चन कैबिनेट मिशन भारत किसके शासन काल में आया था। तो कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत किसके शासन काल में आया था। तो लॉर्ड बैवेल के शासन काल में आया था। तो राइट ऑप्शन नहीं होगा 36 का ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। राइट ऑप्शन बी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 फरवरी 1919 को हुआ था